हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस वक्त मेरा जो सीज़न चल रहा है वेयर आई एम स्टक, ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीज़न ये मेरा चल रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आज भी मैं आगे 2-3 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि मैम मैं डीएम को अवेकन कैसे करूँ। डीएम को अवेकन, गुड क्वेश्चन। और दूसरा कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मैं बाकियों की तरह कुछ आकृति नहीं देख पा रही हूँ सिवाय ब्लैक स्क्रीन के। नाइस क्वेश्चन, नाइस इसलिए क्योंकि आप जो डेली फोरकास्ट वाले जो आप लोग को चैनलिंग चाहिए होती ना, डीएम की चैनलिंग, डीएम का डेली फोरकास्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। डेफिनेटली आई आंसर जब कुछ कोई पूछता है, बट डेली फोरकास्ट से ज़्यादा आप लोग कुछ आगे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, और जब वैसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे मज़ा आता है। ओवरऑल तो मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि डीएम को अवेकन कैसे किया जाए। पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि डीएम को अवेकन करना आपका काम है ही नहीं। हम कब से भगवान बन गए? हम कौन होते हैं आपके डीएम को अवेकन करने वाले, राइट? हाँ, हम क्या कर सकते हैं, जो मैं अक्सर अपने पिछले कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ, हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। बट आपको मेरी तरह माय सोल पर्पस माय सोल मिशन वाली टीचर भी नहीं बनना है, ठीक है? वो कहेंगे कि क्या हो गया, भागो यहाँ से। मैं कोशिश करती हूँ समझाने की आपको कि मैं आपके इस क्वेश्चन के साथ पूरा जस्टिस कर सकूँ, समझा सकूँ। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, जब आप लोग की यूनियन के बाद या कोई भी पार्शियल यूनियन या मिनी रियूनियन, आप लोग बजाय डरने के, ठीक है ना, और उसके बाद एक तो पहले आप डरते हो, फिर आप सोचते हो यार वही बातें हो रही हैं, कैसी हो, क्या है, और कुछ रोमांस की बातें तो होती ही नहीं हैं। तो अभी तो पहले आपको अवेकन होना है, क्योंकि अभी भी आपको रोमांस की बातें करनी है, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग बातें नहीं हो रही है। तो जब भी आपकी बातें होती हैं तो आप एक आध टॉपिक खुद ऐसी बातें करिए जहाँ से किसी भी आपके पुराने कोई झगड़े हुए हो, सपोज, उससे कनेक्ट करते हुए कि उनको देखिए, डीएम को बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनकी तारीफ़ करते हो, उनको मोटिवेट करते हो। पता है आपको, उस टाइम पे जब आपने मुझसे सही कहा था, ठीक है, कि ये हमारी दोस्ती में तुम्हें बहुत पेशेंस रखना चाहिए, रियली पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मैंने रियलाइज़ किया, या आपने धीरे धीरे इस दोस्ती को आगे बढ़ने देना चाहिए, या आपने मुझे सिखाया था कि आपके कारण से ही मैंने सीखा कि मुझे एक इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहिए, और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। और इसके अलावा जो आपको लगता है जो उनके में नहीं है, उस बारे में बात करना चाहिए, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी इतना ख़राब समय चल रहा है, आपको पता है। देखिए, इस वक्त वो कितने लोग चपेटे में आ रहे हैं इस बीमारी के, इस पैंडेमिक के, है ना, कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे जो लगता है, मुझे जो एहसास होता है कि जैसे अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम भगवान के द्वारा सिक्योर किए गए रहते हैं, बचाए हुए रहते हैं। और देखिए, जिनके मन में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या है, वो कहीं ना कहीं उनको उनके सारे कर्मों का इस बीमारी के बहाने ही फल मिल रहा है। मतलब कुछ भी इस प्रकार से आप किसी भी अपनी बात से कनेक्ट करके, ठीक है, उनको अच्छी अच्छी बातें एजुकेट कर सकते हैं। किसी भी आपकी बातचीत जो भी आपके बीच में हुई हो, पिछली पास्ट में या अभी, उससे कनेक्ट करके आप अच्छी अच्छी बातें हर बार में एक आध अच्छी बातों को ऐड करके, ठीक है ना, एक बातचीत का खूबसूरत सा रूप देके, ठीक है, तो उसमें ये भी होगा कि आप भी बोर नहीं होंगे, उनको भी लगेगा कि चलो एक नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत हो रही है, एक नई ताजगी है, नई पॉजिटिविटी है, ठीक है ना। और एकदम से आप गलती क्या करते हो आप लोग, एकदम से आपको बिल्कुल बबल फेस वाला फेस चाहिए, जहाँ हम लोग रोमांस की या फिज़िकल की या इस प्रकार की बातें करते थे, राइट? तो वो चीज़ सही नहीं है। पहले आपने जो सीखा है इस जर्नी पे,
ठीक है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी बात से कनेक्ट करते हुए स्वीटली, बहुत अच्छे से, खुशी अच्छे से अच्छे मैनर में उनको समझाइए, उन्हें लगे कि आप वाकई आपके में कुछ चेंज आया है, आपके में कुछ बदलाव आया है और वो अपनी लाइफ में उसको अमल करने का उनको भी मन करे, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग की बातें, आप लोग और क्लोज आएंगे और इस बार जो आप क्लोज आएंगे वो परमानेंट आएंगे, क्योंकि इस बार आप भी अच्छे हो, वो भी अच्छे हो जाएंगे। पहले क्या था, आपके बीच में एक्सपेक्टेशन थी, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस थी, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस थी, और दोनों जब एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई, क्यों हम लोग अलग हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि हम लोग पहले दोनों ही प्यासे होते हैं, दोनों ही करीब आते हैं, दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है लाइफ में। इन द बिगनिंग बहुत कॉमन होती है एक्सपेक्टेशंस, लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि जब उनको आपसे एनर्जी मिलती है तो फिर वो उनका एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है, फिर दे वांट टू फोकस इन देयर वर्क, दे वांट टू फोकस इन देयर फैमिली एंड अदर स्फीयर, सोसाइटी, फ्रेंड्स, पर आपकी एक्सपेक्टेशंस तो सेम ही रहती है, प्यार प्यार प्यार, रोमांस, ठीक है। तो यहाँ जाके होता है बवाल, क्योंकि अब उनकी उम्मीदें चेंज हो गई हैं और आपकी उम्मीदें वही की वही रह गई हैं। अब उनकी उम्मीदें पहले आपसे कोरिलेट करती थी, अब उनकी उम्मीदें आपसे कोरिलेट नहीं करती हैं, तो इसलिए क्लैशेस होते हैं और बवाल हो जाते हैं, राइट। तो अब इसीलिए हमारा रिश्ता तब टूट गया था, राइट। अब हमारा रिश्ता क्यों करीब आएगा, क्योंकि अब आप भी पॉजिटिव हो, वो भी पॉजिटिव। बी केयरफुल विद द वर्ड पॉजिटिव, आजकल डर लगता है बोलने में, ठीक है, बट वी आर नाउ पॉजिटिव विद अवर थॉट्स एंड एटीट्यूड, ओके। और आप उनको वही वाइब्रेशंस दे रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स एंड वाइब्रेशंस की, राइट। तो अब जो है ये जो आपका रिलेशन बनेगा, ये एक ठोस बनेगा, एक परमानेंट बनेगा। मेक श्योर कि आप बनावटी नहीं हो, राइट, क्योंकि फिर उसमें वो बहुत जल्दी कैच कर लेते कि नहीं, ये बस एक कोशिश हो रही है मुझे इम्प्रेस करने की, ठीक है। तो आपको जो आप समझा रहे हो पहले वो आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप अगर आप नकली होगे तो आपका जो बिहेवियर है वो परमानेंट नहीं हो पाएगा, राइट। यू हैव टू, वट एवर यू आर शोइंग इट शुड बी परमानेंट। मैं आज अच्छी हूँ और कल मैं फिर से पहले जैसी हो गई, तो वो बोलेगा कि कहीं अपना जो भी आपका भाषण है ये अपने पास रखिए, मुझे नहीं जानना है, ठीक है ना। तो हमें जो भी हम सिखाएंगे पहले हमें उतना स्ट्रांग वैसा बनना है और फिर हमको वो एजुकेट करना है, और तब वो जो रिश्ता आपके बीच में होगा फिर वो परमानेंट होगा। तो इस तरीके से आप खुद अपनी बातों से अपने पर्सन को अवेकन कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कि ध्यान में आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं देता या मन क्यों नहीं लगता। मैं अगर ऐसे कहूँ, बहुत से लोगों का ध्यान में मन इसलिए नहीं लगता, या अगर ध्यान में बैठे भी हैं तो आपको कोई भी भगवान की आकृति या कोई भी भगवान के बहुत रेयरली, बड़ी मुश्किल से कुछ आपको गिफ्ट्स मिलते हैं भगवान के, या इंट्यूशन पावर बहुत देर से आपको महसूस होती है, या जो भी विजन्स एंड क्लियर की जो आपको गिफ्ट्स मिलने चाहिए भगवान से, ये सब बहुत देर से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसका वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो बहुत ध्यान से सुनिए। अगेन दिस इज़, यू मस्ट थिंक ऑल द यंगस्टर्स। हम लोग जब यंग होते हैं, मीन्स जो भी आप लोग की 18 टीन्स की एज रही, या 20s की एज रही, या आपकी 30s की एज रही, हम एक गलत संगत में पड़ जाते हैं, राइट। गलत डिज़ायर्स पैदा कर लेते हैं, जिस टाइम पे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती भी नहीं है शुरू, राइट। उस टाइम पे हम गलत लोगों के साथ, गलत संगति कुछ में पड़ जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके फिजिकल किसी और से हुए हों, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने कभी बाहर फिजिकल रिलेशन या इंटीमेट रिलेशन नहीं बनाया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बट वो भी पल्यूट हो जाते हैं। जबकि आप सपोज़ किसी स्कूल में आप रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा जहाँ पर आपको गलत चीज़ें दिखाई गई, गलत चीज़ों के बारे में बताया गया, पोर्नोग्राफी के बारे में बताया गया, दिखाया गया, राइट। और उसको आप घर पे आके अपना अकेले में प्रैक्टिकल करते थे, एंड यू वर लिटरली वेस्टिंग दैट स्पिरिचुअल एनर्जी। तो जिन लोगों ने किसी कहते हैं ना, एक रॉन्ग गाइडेंस में
या एक रॉन्ग कंपनी में, एक गलत संगति में बहुत सारी गलतियां कर दी, राइट, अपनी उस सेक्रेड कुंडलिनी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, फ्लश कर दिया, राइट, वेस्ट कर दिया खुद से अपने ही हाथों, राइट, उनके लिए थोड़ा सा ये जर्नी में उतना स्पिरिचुअली अलाइन होना मुश्किल हो जाता है। एक ये भी होता है कि आप पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा असेंड ऑलरेडी होके आए हो, वो भी जल्दी असेंड हो जाते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। बट एक अनदर क्राइटेरिया इज दिस ऑल्सो कि अगर आपने अपनी लाइफ में इस अवेकनिंग प्रोसेस से पहले अगर अपनी सेक्रेड एनर्जी, अपनी कुंडलिनी एनर्जी, अपना सेक्रेड जो आपका है, आपने इसको अगर वेस्ट कर दिया है, राइट, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती है उस लेवल तक पहुंचने में। सो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग मैसेज टू द यंगस्टर्स कि बी अवेयर ऑफ दिस, डोंट वेस्ट योर, जिसको आप लोग कहते हैं ना ओजस, अपने ओजस को वेस्ट मत करिए, ठीक है, उसको सही जगह पे यूज़ करिए, उसको पूरा अपना साधना से उसको ऊपर उठाइए, उसको अपने स्पिरिचुअल पावर्स, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को क्लेम करिए, ठीक है। तो आज मैं वीडियो ये खत्म करती हूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।